अच्छा मुझे बताएं कि एक्चुअल में कभी कभी जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत ही नॉर्मल एक मसला है पूरे पाकिस्तान में। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए प्रोजेक्ट में जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वो पेमेंट स्केड्यूल सेट करता है अपना, राइट। तो जब वो पेमेंट स्केड्यूल करता है तो वो अपना कैश फ्लो उसके हिसाब से ही बनाता है कि मुझे महीने के इतने पैसे फला चीज़ की इंस्टॉलमेंट में देने हैं ताकि मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाए। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है अगेन कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, वैसे ही ओवरऑल इन्फ्लेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, लोगों को अपनी इंस्टॉलमेंट्स देने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर डिले हो जाता है। बिकॉज आप समझें एक बिल्डिंग जो है ना वो एक इंसान का या एक अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो ग्रुप ऑफ लोगों की कंस्ट्रक्शन है। ऐसा ही है। 200 लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम और हर वक्त देते रहेंगे तो एक प्रोजेक्ट बन सकेगा। तो उसमें डिलेज आती हैं, उसकी वजह से प्रोजेक्ट कभी कभार आगे पीछे डिले हो जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन इन्फ्लेशन है, आपका सरिया जो है वो 1,45,000 से 275 चला गया, उसकी इन्फ्लेशन की वजह से आगे पीछे होते हैं मामला। और सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें जो है ना वो अप्रूवल्स में भी डिले होते हैं। जैसे लेट्स से मैंने पूरी बिल्डिंग बना दी और बनाने के बाद मैंने के इलेक्ट्रिक में पीएमटी के लिए अप्लाई किया, मुझे जब तक पीएमटी नहीं मिलेगा तो आप कैसे उसको आबाद करेंगे, तो उसमें डिले होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कंपाइल होती हैं इन द रीजंस ऑफ डिलेइंग अ प्रोजेक्ट। बट अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। हमने शाह फैसल के अंदर अपना प्रोजेक्ट 1 साल पहले डिलीवर किया। हमें 2023 में करना था, 5 साल की, उसमें हमने 4 साल में किया। और उधर भी लोगों को ये डिफ़िकल्टी हुई कि जब हम रेडी हो गए और हमने बोला अब आप पोजीशन ले लो, तो उनकी इंस्टॉलमेंटें बाकी थी, तो लोग वो नहीं दे पाए। तो अगेन आपको हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है साथ, बिकॉज बिल्डिंग इटसेल्फ बनाने में कितने 2 साल लगते होंगे, 3 साल अगर मैं फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो मुझे 2 से 3 साल लग जाएंगे। बट उसको फेज़ आउट ही इसलिए किया जाता है कि लोगों को उनकी इंस्टॉलमेंट्स देने के अंदर टाइम मिल सके। और इसके अंदर हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप शौक होंगे, मैं चाइल्ड एक्सेलेंसी का प्रोजेक्ट आपको जिक्र किया, 7th एवेन्यू भी, उसमें हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमारा लेट से 2 साल के अंदर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, हम पोजीशन रेडी हो जाएंगे। अभी भी हम लोगों को 4 साल की इंस्टॉलमेंटों पे फ्लैट और शॉप्स दे रहे हैं कि आप आएँ, बुक करें, 2 साल में इंस्टॉलमेंट लें और उसके 2 साल में रहते हुए अपने कारोबार करते हुए इंस्टॉलमेंट्स पे करें। वाह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्डर लोगों की आसानियों के लिए ही करता। तो ये इंस्टॉलमेंट प्रोसेस जो है ना वो 4 साल का इसलिए रखा जाता है, इट्स नॉट बिकॉज के 4 साल बिल्डिंग बनाने में लग जाएंगे। उसके डिलेमाज हैं, अप्रूवल्स हैं, SBCA से, KDA से, फिर उधर बिजली लानी है, आपने गैस लानी है, पानी की लाइन लानी है, तो ये है। और फिर लोगों का कैश फ्लो भी है। समझ रहे हैं कि आप उनको अफोर्डेबल बनाने के लिए उनकी इंस्टॉलमेंट्स इक्वलेंट इंटरवल्स के ऊपर लेते रहें। इसमें बिल्डर का क्या जो है फॉल्ट होता है कभी कभी बिल्डर का डिले में? बिल्डर का ऐसे फॉल्ट यही हो सकता है कि उसके अप्रूवल्स ना हो, NOCs ना हो पाएँ, या उसको जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक से PMT ना मिल पाए। हालांकि वो बिल्डर का एज पर फॉल्ट नहीं है। अगर आप देखें कि एक इदारा है, इदारा अपने हिसाब से काम कर रहा है और उस इदारे से जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो बिल्डर के भी हाथ बंदे में। तो एज पर जो है वो बिल्डर इटसेल्फ में कोई फॉल्ट नहीं होता। अगेन ये मजमूआ है चीज़ों का। अब जैसे लेट्स से अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके 70% अलॉटीज़ जो हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं और 30 नहीं भर रहे, तो अफेक्ट तो सब पे आएगा ना। अब इसमें बिल्डर की क्या गलती है?